2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, यहाँ पे चलने लायक नहीं था। एक बूढ़ा आदमी आने में गिर कर पैर उसका पंचर हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून बिहार में दस्तक देगा। लेकिन राजधानी पटना की जो सड़कें हैं उसे देखकर आप ज़रूर कहेंगे कि पटना में गड्ढा है या फिर गड्ढे में पूरा का पूरा पटना समाया हुआ है। आप सड़कों पर कहीं भी चले जाएं, इस वक्त सड़कों को कहीं ना कहीं उस पर गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। देखिए किस तरीके से मरम्मती कार्य किया जा रहा था, जल निकासी के लिए प्लान बनाया गया, लेकिन मानसून का महीना जो है वो आ गया और अब तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। दूर तक जहाँ तक देखें सड़कों को बीच से ही खोद दिया गया है। कुछ गाड़ियाँ उधर से, कुछ गाड़ियाँ इधर से, लोगों को चलने में भी असुविधा हो रही है। और आप समझ सकते हैं मानसून का महीना आने वाला है, आखिर जब इसमें जल भर जाएगा। इस गड्ढे को देखिए जहाँ हम दिखा रहे हैं कैसे ये गहरा गड्ढा कर दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल रोड की ढलाई नहीं की गई है। और ऐसे ही आप राजधानी पटना में हम कई जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो वहाँ पर हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। रोड की इस तरफ भी देखिए कैसे ये इस वक्त हम पटना के लोहानीपुर में खड़े हैं। ये कदम कुआं वाली सड़क जाती है जो सीधे कदम कुआं चली जाती है। हर जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, चैम्बर्स बना दिए गए हैं, लेकिन फिर हालात क्या हैं इन गड्ढों के आप देख सकते होंगे। कैसे दूर तलक सड़कें जो हैं उसकी खुदाई की गई। कहा गया कि जल निकासी का जो प्लान था उसके तहत काम किया गया, लेकिन फिर से सड़कों को ठीक नहीं किया गया, सड़कों की मरम्मती नहीं की गई। शायद यही वजह है कि अब ये राजधानी पटना में जो गड्ढे हैं वो मुसीबत बन चुके हैं। आने वाले मानसून के समय में हालात कैसे हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। हालांकि ये तस्वीरें बयां कर रही होंगी कि राजधानी पटना के कई सड़कों का हाल कैसा है। बुडको व नगर निगम को समन्वय स्थापित कर 31 मई तक सभी सड़कों को मोटरेबल करना था। नगर विकास विभाग व पथ निर्माण विभाग की बैठक में 10 जून तक सभी सड़कों को दुरुस्त करने का दावा भी किया गया था, लेकिन हाल क्या है आपसे छुपा नहीं है। अभी भी कई जगहों पर निर्माण कार्य जो है वो चल ही रहा है। आप देख सकते होंगे कैसे कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बनाए गए हैं, चैम्बर्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है, पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक ऊपर से ढलाई नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं ये मिट्टी से जुड़ा हुआ काम है। जब बरसात की शुरुआत हो जाएगी, केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और अब जब 10-15 दिनों के अंदर बिहार में भी मानसून की शुरुआत होगी तो क्या हाल होगा। इस गड्ढे में अगर पानी भर गया फिर क्या हालात होंगे। अभी तक आप कई जगहों पर देख सकते होंगे निर्माण कार्य जो है अभी चल ही रहा है। अभी ये निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है। अभी ऊपर से जो ढलाई की जाती है, खैर उसकी बात तो अलग है। कई सड़कें तो ऐसी हैं जहां पर चलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, कारण उन पर नमामि गंगे का काम चल रहा है। कई जगहों पर जल निकासी का जो प्रोजेक्ट है, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट है, वो भी फ़िलहाल आधा अधूरा ही लटका हुआ है। लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं राजेंद्र नगर मोइन उल हक स्टेडियम के ठीक पास में, और यहाँ पर आप देखिए सड़कों का हाल क्या है। आप समझ सकते हैं पूरे देश में अब कुछ दिनों में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन राजधानी पटना की जो सड़कें हैं हाल क्या है, कैसे गाड़ियां आ रही हैं। और अभी भी कुछ गाड़ियां जो हैं उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूरे सड़क को खोद दिया गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक। और आप समझ सकते हैं राजेंद्र नगर कंकड़बाग का इलाका जो है काफ़ी थोड़ा नीचे पड़ जाता है, यहाँ पर अक्सर जल जमाव होता है। और अब तक जल निकासी को लेकर के जो बिहार सरकार के द्वारा काम कराया जा रहा था, पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो काम कराया जा रहा था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम इसके लिए दोषी है या कौन है, आप समझ सकते हैं हालात कैसे हैं। और जब यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि ये सड़क नहीं है, पूरी मिट्टी है फ़िलहाल अभी, क्योंकि धूप निकला हुआ है, मौसम थोड़ा साफ़ है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर चलने के लिए या गाड़ी ले जाने के लिए थोड़ी सी हो सकता है सुविधा हो रही हो। लेकिन जब यहाँ पर बारिश होगी तो आप समझ सकते हैं ये कितना इलाका जो है ख़तरनाक हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। अभी भी कई जगहों पर मरम्मती कार्य जो हैं वो चल ही रहे हैं। आप देख सकते होंगे कैसे सड़कों के बीच में ही दूर तलक गड्ढा खोद दिया गया है। हालांकि कई जगहों पर चैम्बर्स जो बने हुए थे उसकी ढलाई तो की गई है, लेकिन चैम्बर के ऊपर अभी भी ढक्कन नहीं लगाया गया है। कई जगहों पर अभी आप देख सकते हैं कैसे काम चल ही रहा है। गाड़ियाँ कितनी कठिनाई के साथ आ जा रही हैं, लोगों को भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और कई जो हम पाइप्स की बात करें, देखिए कैसे भी पाइप सड़कों पर ही पड़े हुए हैं। आगे तो मिट्टी का काम अभी चल ही रहा है। तो खैर आप समझ सकते होंगे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसे चल रही है। यहाँ साइड में दोनों ही और दुकानें हैं। हम बात करते हैं
कैसे काम चल रहा है आप लोग का? 3 महीना से बहुत दिक्कत हो रही है, अभी तो मानसून आने वाला है, तो प्रॉब्लम तो होना ही है। नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। इस एरिया में तो पानी भी जम जाता है ना, पानी तो बहुत सारा जमता है, तो अभी भी दिक्कत काफ़ी हो रही है, देख तो रहा है। बहुत दिक्कत है। इस एरिया में जाम भी लगता होगा, जाम तो लगेगा ही ना, रोड खराब है तो मतलब 3 महीना से काम हो ही रहा है। काम चल ही रहा है। मतलब देख के लगता है कि काम कंप्लीट होगा जल्दी। लग तो नहीं रहा जल्दी होगा, समय लगेगा, 2 से 3 महीना लग जाएगा। बड़ी बात यह है सर कि 10-15 दिनों के अंदर मानसून आएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी यहाँ पर दिक्कत होगी ना। 2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, यहाँ पे चलने लायक नहीं था। हल्की सी बारिश में बिल्कुल हल्की बारिश में। क्या था बाबा, काम कैसे हो रहा है? सरकार जो काम कर रही है, करे कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेबर मिस्त्री बहुत कम रखता है ना, इसलिए काम धीरे धीरे कर रहा है, आराम से किया नहीं किया कोई परवाह नहीं। देखिए काम हुआ काम नहीं हुआ कोई परवाह नहीं, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, ये आप समझ सकते होंगे। आप खुद देखिए कैसे गाड़ियाँ जो आ रही हैं उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, और अभी मानसून सीज़न मैं बार बार कर रहा हूँ कि आना बाकी है, फिर क्या हालात हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। कई जगहों पर गड्ढे हैं, कई जगहों पर काम हुआ है तो अभी सड़क नहीं ढलाई है, कई जगहों पर गिट्टी बालू और पाइप जो है वो सड़कों पर बिछा दी गई है। और आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति अगर दुकान में आएगा तो कैसे आएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए, हमें भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कैसे होगा काम? कितने दिनों से काम चल रहा है? बहुत दिनों से 8 महीना हो गया। स्मार्ट सिटी बनाने के बाद किया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब और कचरा हो रहा है पूरा। दिक्कत होता है दुकान को? बहुत दिक्कत। देखिए पाइप का क्या मार लगा हुआ है, सब ये सब चीज़। तो ये तो पाइप रखा ही हुआ है, तो फिर लगेगा कभी? ये दूसरा निकला है अंदर से, 100 पाइप है, इसको हटाना है इसको। अभी भी नहीं हटाया गया? आपको लगता है कि जो बच्चे आते होंगे दुकान या कहीं भी तो काफ़ी दिक्कत गिर पड़ जाते हैं बच्चे लोग। हाँ देखिए गाड़ियों को भी उलट जाती है यहाँ पर। बस गाड़ी उड़ी कुछ नहीं आता है, गाड़ी उड़ी सब बंद है, कोई कस्टमर भी नहीं आ पाता दुकान पर। देखिए राजधानी पटना में इस वक्त हम खड़े हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या व्यवस्था की गई है लोग ही बता रहे हैं, हमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। एक बूढ़ा आदमी आने में गिर कर पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। मतलब जीवन पर भी आप बहुत अभी अगर बरसात होगी तो और दिक्कत होगी। और बाप रे नरक हो जाएगा इसको। देखिए काफ़ी दिक्कत होगी, लोग भी बता रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बयां करने की कुछ बात नहीं है। नगर निगम क्या काम कर रहा है, पथ निर्माण विभाग क्या काम कर रहा है, कैसे पटना स्मार्ट सिटी बनेगा, खैर आप ये देख सकते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में, बाकी सब तो उजागर हो ही चुका है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।